दोस्तों सबसे पहले हम मोटर को चेक करेंगे। सीरीज बोर्ड में प्लग इन करेंगे और इसके तारों को इस तरह करके पहले हम चेक करेंगे कि हमारा सीरीज बोर्ड काम कर रहा है। फिर एक तार मोटर की बॉडी में लगाएंगे और एक तार यहाँ पे लगाएंगे। इन दोनों तारों में हम सीरीज़ की तार टच कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सीरीज़ जो है वो शार्ट नहीं बता रहा है, मोटर शार्ट नहीं है। अब इन दोनों तारों को हम इस तरह से चेक करेंगे लगा के। यहाँ पे हम लगा रहे हैं इस तरह, तो हमें बल्ब जलता हुआ नज़र आ रहा है। जब हम किसी मोटर को चेक करते हैं तो मोटर शार्ट होती है, उस सूरत में मोटर जली हुई होती है। अगर मोटर शार्ट नहीं बता रही है तो फिर जो है आपको इस तरह पता नहीं चलेगा ये मोटर नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? शार्ट भी नहीं है, चल भी नहीं रही है। तो अब हमें इसके पीछे वाले कवर को खोलने होंगे और इस जंक्शन बॉक्स को खोलना होगा। हम इस तरह से एक पेचकस की मदद से इसके स्क्रू को खोलेंगे। इसके तीनों स्क्रू हमने खोल दिए हैं, पीछे कवर निकल चुका है। अब यहाँ पे हम इस तरह से कॉइलों को चेक करेंगे। ये देखें अंदर के साइड जो है हमें कॉइलें जो है बिल्कुल जली हुई नज़र आ रही है। कॉइलें जो हैं वो पूरी तरह से हमें काली नज़र आ रही है, जली हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी वाइंडिंग जो है वो पूरी तरह से जली हुई है। अब इसकी वाइंडिंग को हमें साफ़ करना है और इसे नई रिवाइंडिंग करनी है। मोटर को वाइंड करने के लिए हमें इसे खोलना होगा। खोलने के लिए 3 स्क्रू यहाँ पे दिए गए हैं, 3 स्क्रू यहाँ पे दिए गए हैं। इस पुली को खोलना है, इस कैपेसिटर बॉक्स को खोलना है और इसे खोलना है। पीछे के स्क्रू खोलने के बाद हमें इस पुली को इस तरह से खोल के निकाल लेना है और उसके बाद ये भी 3 स्क्रू खोल देना है। इसे खोलने के बाद कैपेसिटर की वायर को हम इस तरह से काट देंगे, क्योंकि मोटर जली हुई है, अभी कैपेसिटर की हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जंक्शन बॉक्स को भी खोल देंगे। इन सब को खोलने के बाद ये सारे स्क्रू इसमें डालेंगे और इसके कवर में इस तरह से हम इसकी सारी चीज़ें महफूज कर देंगे। मोटर के दोनों साइड के स्क्रू खोलने के बाद पूरी मोटर को ओपन करने के लिए हमें इस मोटर को उल्टा करके इस शाफ्ट में चोट देना है। दोस्तों ये मोटर पूरी तरह से ओपन हो चुकी है। अब हमें इन कॉइलों को काट के निकालना है और इसमें पेपर डालना है। मोटर को साफ करने से पहले हमें इसके कनेक्शन चेक करने होते हैं, उसे नोट करना होता है। उसके बाद हमारे पास इस तरह का एक औजार होना चाहिए जिसे हम अपनी देसी जुबान में छेनी कहते हैं। इसमें ये देखें ये बेरिंग का पीस है, यहाँ पे धार लगी हुई है। तो यहाँ पे हमें ये देखें ये साइड जो है फ्लैट है और यहाँ पे देखें राउंड है। तो राउंड वाला साइड जो है आपने नीचे रखना है, यानी इस तरह इसे हमें लगा के पीछे से हैमर की मदद से चोट देंगे तो वाइंडिंग कटती चली जाएगी। इस मोटर का रनिंग का एक सेट और स्टार्टिंग का एक सेट हमें बिल्कुल सही निकालना है, उसे गिनती करने के लिए रखना है। बाकी जितनी कॉइलें ख़राब होती हुए एक सेट जो है हमें सही सलामत निकालना है कि हम उसे गिन के और उसी हिसाब से दोबारा इसमें फार्मूला देंगे। इसके अलावा कॉइल निकालते हुए हमें इसके पिच भी देखने हैं कि कितने पिच पे ये कॉइल बना हुआ है, यानी इसका पिच क्या है। पिच पे हम आगे बातें करेंगे, लेकिन हमें शुरू में ये चेक कर लेना है एक सेट में कितनी कॉइलें हैं और कितने का पिच है, ये हमें नोट कर लेना है। दोस्तों मोटर की वाइंडिंग को काटने के बाद इसमें पेपर डाला जाता है और पेपर डालने के बाद हम इसके जो ये कॉइलें निकली हैं इसे गिनती करते हैं। रनिंग के सेट को अलग गिनती करेंगे और स्टार्टिंग के सेट को अलग गिनती करेंगे। जो अंदर साइड में जो कॉइलें डली हुई होती हैं वो रनिंग कहलाती है और ऊपर जो कम तारें होती हैं वो स्टार्टिंग कहलाती है। कॉइलें गिनने के बाद रनिंग और स्टार्टिंग के हम गेज भी मालूम करेंगे। गेज मालूम करने के लिए हमें माइक्रोमीटर या फिर वायर गेज चाहिए होता है। गेज और टन मालूम करने के बाद हम इसके कॉइलों का साइज बनाएंगे, क्योंकि साइज बनाने के बाद ही हम इसकी कॉइलें बना सकते हैं। हमें इस तरह से एक तार का पीस लेना है और सबसे छोटे कॉइल का साइज बनाना है। ये टोटल 36 स्लॉट की मोटर है। 5, 7, 9 का पिच बनेगा, तो हमें 5 का पिच बनाना है रनिंग के लिए। 5 का पिच बनाएंगे तो 7 और 9 का पिच ऑटोमेटिक बन जाएगा। दोस्तों ये जो मोटर के होल बने हुए हैं इसे स्लॉट कहा जाता है और ये जो हिस्सा है इसे स्टेटर कहा जाता है। और यहाँ पे देखें 1, 2, 3 ये 3 होल, इसमें जो 3-3 स्लॉटें हैं हर तरफ आपको छोटी छोटी दिखेंगी, तो ये स्लॉटें हम बीच में रखेंगे। 5 का पिच बनाना है तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 से 5 इसे कहा जाता है। यहाँ पे हम तार को लेके इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1 से 5 में डालेंगे, जिसमें ये तार डली हुई है इसे भी हम गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5
ये 1 से 5 का पिच बन गया है। तो इसके बाद इससे बड़ा कॉइल होगा वो 7 होगा, 1 से 7 होगा, उससे बड़ा कॉइल जो होगा वो 1 से 9 होगा। तो हमें सिर्फ इसका साइज़ बनाना होता है। ये कॉइल जो हमने बनाया है इतना गैप हो इन दोनों के दरमियान कि ये अंगूठा ऐसे आ जाए दोनों साइड से। तो ये हम इस तरह से कॉइलों का नाप करते हैं कि ये साइज़ होना चाहिए। दोस्तों हमने कॉइलों का साइज़ बना लिया है। इस एक साइज़ के ज़रिए मज़ीद 2 साइज़ खुद ब खुद बन जाते हैं। टोटल इसमें हमें 3 कॉइल के 4 सेट देने हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉइल बनाने का फ्रेम है। सबसे पहले वाले स्टेप पे हम इसे इस तरह से लगा के फिर इसे हल्का सा टाइट करेंगे, पीछे की तरफ करेंगे। जब इसे पीछे की तरफ करेंगे ये जो वायर है ये टाइट हो जाए, फिर यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। पेन के ज़रिए हमने यहाँ पे निशान दे दिया है। दोबारा से हम इसे लूज़ करके इस वायर को निकाल लेंगे। अब फिर इसी निशान पे हम रख के कॉइलें बनाएंगे। अगर आप पहली दफ़ा मोटर को वाइंड करने जा रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एल्युमिनियम वायर इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखें ये एल्युमिनियम वायर है जिसे आमतौर पे सिल्वर वायर कहा जाता है। तो एल्युमिनियम वायर क्योंकि सस्ती भी होती है, अगर आपसे मोटर गलत भी बन जाए तो फिर आप इसे दोबारा से बना सकते हैं। अगर आप कॉपर वायर से मोटर वाइंड करेंगे तो तकरीबन 2000 का वायर इसमें लगेगा, और एल्युमिनियम वायर से मोटर वाइंड करेंगे तो तकरीबन 300 से 400 रुपये का वायर इसमें लगता है। तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हम कॉइलें बनाने जा रहे हैं। इसमें से जो टर्न निकला है वो 80-80-40 निकला है, यानी यहाँ पे हम 80 देंगे, यहाँ पे भी 80 और यहाँ पे 40। टोटल 3 कॉइल का सेट बनेगा। सबसे छोटे वाले में हम 40 देंगे, जिससे हमने साइज़ बनाया है ये सबसे छोटे कॉइल का साइज़ बनाया है। तो इसमें हम 40 टन देंगे, बाकी दोनों बड़े वाले में 80-80 देंगे। पहला सिरा हम यहाँ पे निकाल के कहीं पर भी लपेट सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे कॉइलें बनाना। एक कॉइल बनाने के बाद हम इसके वायर को यहाँ पे दूसरे स्टेप में रखेंगे और दोबारा से 80 टन देंगे, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे इस वायर को ले आएंगे और 40 टन देंगे। यहाँ पे हमने एक सेट बना लिया है जिसमें कि 3 कॉइलें हैं। सेट बनाने के बाद हमें एक पतली सी वायर से यहाँ पे एक बंधन देना होता है कि कॉइलें जो हैं वो अलग अलग रहें। ये बांधने के बाद हम इसकी लीडों को निकालेंगे, एक जगह पे करेंगे और इस स्क्रू को लूज़ करेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया था, और फिर ये अपनी जगह पे ये जब क्लोज होगा तो ये कॉइलें बाहर हो जाएंगी। यहाँ से हम वायर को काट देंगे। जब आप फर्मे से कॉइलें निकालते हैं तो कॉइलें इस तरह लगी हुई होती हैं, तो इसी तरह ही निकलना चाहिए और इसी तरह ही आपने रखना है। ऐसा नहीं हो कि कॉइलें जो हैं ऐसे उलट पुलट हो जाएं, फिर उससे जो है कनेक्शन चेंज हो जाएगा। इसी तरह ही आपने कॉइल निकाल के रखना है, और फिर जिस साइड से मोटर की लीड निकलेगी उस साइड का हिस्सा जो है कॉइलों की तरफ करना है। अभी देखिए मोटर की लीड हम यहाँ से निकालेंगे कनेक्शन वायर, तो हमें यहाँ से कॉइल डालना शुरू करना है। कॉइलों को हम इस तरह रखेंगे कि ये छोटी कॉइल की जो लीड है ये अपने तरफ होगी। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये देखें ये मेरे तरफ ये लीड है, और जो सबसे बड़े कॉइल की लीड है जो आखिरी सिरा है वो मेरे सामने की तरफ है, अपोजिट साइड पे। ये देखें ये बाहर की तरफ है और ये लीड मेरी तरफ है। तो जब भी आप कॉइलें बना के निकालेंगे तो इस तरह आपने देख के उसके बाद कॉइलें डालना है। अब हमें कॉइलों को पहले इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से डालना है। पहले ये ऐसे जाएगा, फिर ये इस तरह, फिर ये इस तरह। यहाँ पे जैसा कि हमने जैसे साइज लिया था 5, तो ये देखें 1 2 3 4 5, जहाँ पे हमने पहला सिरा रखा था वहीं पे ये पहली कॉइल की ये हम डाल देंगे। एक स्लॉट में डालने के बाद फिर आपने 5 गिनती करना है। 5वां स्लॉट जो है यहाँ पे है। कॉइलें डालने के बाद इस तरह से आपने पेपर लेना है और इसमें डाल देना है। ये एक कॉइल डल चुका है, इसी तरह ही दूसरा कॉइल भी डालना है और तीसरा कॉइल भी डालना है। कॉइल डालते हुए इस तरह का एक लकड़ी भी आप बना के रखें जिसका मुंह इस तरफ से पतला हो, कि आप जब कॉइलों को बैठाते हैं तो स्लॉटों में आसानी होती है, उंगली वहां तक नहीं पहुंचती है, तो इसके ज़रिए हम कॉइलों को बैठा देते हैं। एक कॉइल डालने के बाद उसके साथ वाली जो स्लॉटें खाली हैं हमें उसमें डालना होता है। सिर्फ पहला कॉइल डालते हुए हमें पिच गिनना होता है। ये देखें ये कॉइल इस तरह से है, हम ऐसे उठाएंगे और इस तरह से इसे डालेंगे। कॉइल डालते हुए थोड़ा सा हमें ये जो राउंड है इसे सीधा कर लेना है। ये देखें ये जो राउंड शेप है इसे सीधा कर लेना है, कॉइलें इससे आसानी से चली जाती है। ये इसके दोनों वायर को हमें मोड़ के एक साइड पे कर देना है, और इसके बाद हमें ये चेक करना है कि आया इसका जो हमने साइज़ बनाया है ये साइज़ परफेक्ट है या हमें साइज़ को बड़ा करना है या छोटा करना है। साइज़ अगर बड़ी हो जाए तो उस सूरत में हमें साइज़ को छोटा करना होगा, और साइज़ अगर छोटा हो जाए तो उस सूरत में हमें साइज़ को बड़ा करना होगा। साइज़ बड़ा करने के लिए हम इस जगह को आगे की तरफ करेंगे, छोटा करने के लिए पीछे की तरफ करेंगे। तो यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा हमें छोटा लग रहा है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा देंगे। अब जो हम नया कॉइल बनाएंगे वो यहाँ पर बनाएंगे। कॉइल डालते हुए आपने ये भी ख्याल करना है कि कोई एक वायर भी इस पेपर के बाहर ना जाए। जो पेपर का ये जो फोल्डिंग है इसके अंदर अंदर ही रहना है। अगर इससे वायर बाहर चला गया तो मोटर शॉर्ट हो जाएगी। जिस तरह से इस कॉइल को डाला गया है सेम इसी तरह का 3 कॉइल और बनाकर हम इसमें डालेंगे और रनिंग मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए जल्दी के साथ बकिया कॉइलें भी बना के इसमें डाल देते हैं। दोस्तों ये जो कॉइलें डाली गई है ये रनिंग की कॉइलें हैं। स्टार्टिंग की कॉइलें जो है अब हम डालेंगे।
यहाँ पे पहले हमें करेक्शन कर लेना है। इस तरह से सारी लीडों को खोल लेना है और किसी कपड़े की मदद से इन्हें सीधा कर लेना है। शुरू में जो मैंने बताया था कि छोटी कॉइल की लीड और बड़ी कॉइल की लीड, तो उसे आपने समझना है। ये छोटे कॉइल की लीड है, इसे हमने छोड़ दिया, दूसरे कॉइल की बड़ी कॉइल की लीड के साथ मिला देंगे। यानी इस सेट का बड़े कॉइल का लीड इसके साथ वाले सेट के बड़े लीड से मिल जाएगा। इसके बाद इसके छोटे कॉइल की लीड जो है इसके साथ वाले के छोटे कॉइल की लीड से हम मिला देंगे। यानी हम आपस में जोड़ के इसके ऊपर स्लिप चढ़ा देंगे। उसके बाद इसके बड़े कॉइल की लीड इसके साथ वाले बड़े कॉइल से हम मिला देंगे। यानी स्लिप डाल के हम इसे मिलाएंगे, इसे छीलेंगे, कनेक्शन करेंगे और इसके बाद इसे बंद कर देंगे। कनेक्शन जो है इस तरह होगा। उसके बाद जो है ये 2 सिरे बच रहे हैं, ये देखें, ये आखिरी सिरा बच रहा है, ये भी छोटे कॉइल का लीड है। ये पहला सिरा बच रहा है, ये भी छोटे कॉइल की लीड है। इन दोनों को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे इस तरह से। तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे, उसके बाद जो है हम इसमें स्टार्टिंग की कॉइलें डालेंगे। दोस्तों, इससे पहले जैसे बताया गया उसी तरह यहाँ पे कनेक्शन कर दिया गया है और अब हम इसमें स्टार्टिंग की कॉइलें बना कर डालेंगे। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग के लिए एक वायर से साइज़ लिया है। अब इसी साइज़ पे हम 24 नंबर सिल्वर वायर से, एल्युमिनियम वायर से स्टार्टिंग की कॉइलें बनाएंगे। रनिंग में हमने 22 नंबर एल्युमिनियम वायर से टर्न दिया है 80-80-40 और स्टार्टिंग में हम 2 कॉइल का सेट बनाएंगे और उसमें टर्न देंगे 40 और 30। यानी बड़े वाले में 30 देंगे और छोटे वाले में 40 टन देंगे। टोटल 70 टन स्टार्टिंग के लिए हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद इसके कनेक्शन भी सेम इसी तरह ही करेंगे जैसा कि रनिंग का कनेक्शन हुआ है, इसी तरह स्टार्टिंग का कनेक्शन होगा और 2 लीडें बाहर निकलेंगी। दोस्तों, रनिंग का पिच था 5, 7, 9 और स्टार्टिंग का पिच जो है वो 6 और 8 है। ये देखें, यहाँ 1 से शुरू है, यहाँ पे 6 पे ख़त्म है। बड़ा वाला कॉइल जो है 1 8 का होगा, छोटा कॉइल 1 6 का होगा। तो स्टार्टिंग का पिच 6 8 का है, रनिंग का पिच 5 7 9 का था। दोस्तों, रनिंग के जिस कॉइल में हमने 40 टन दिया था उसी के ऊपर हमने स्टार्टिंग का कॉइल डाला है। यानी जिसमें जो सबसे छोटा कॉइल था उसी के ऊपर ये स्टार्टिंग का कॉइल जो है डला है। बीच में पेपर है। इस कॉइल में और इस कॉइल के दरमियान में एक पेपर दिया गया है जो इन दोनों को अलग रखता है। और अब जो हम कॉइल डालने जा रहे हैं ये इस खाली स्लॉट में डाला जाएगा। और ये देखें, ये बीच में जो एक स्लॉट है ये खाली रहेगा। 36 स्लॉट की मोटर में एक स्लॉट जो है इसी तरह ही खाली रहता है। जिस तरह से हमने रनिंग का कॉइल डाला था उसी तरह ही हम स्टार्टिंग की कॉइलें डालेंगे और उसके बाद सेम इसी तरह ही कनेक्शन करेंगे। उसके बाद आगे की बातें करेंगे। दोस्तों, ये स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल हमने बनाया है। ये जो हमने रनिंग का सबसे छोटा कॉइल बनाया था 40 टन का, यहाँ पे एक कॉइल है और यहाँ पे एक कॉइल है। तो दोनों रनिंग के कॉइल के ऊपर स्टार्टिंग की जो है सबसे छोटी वाली कॉइल डलेगी। यानी इस वाले पे और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक 6 का पिच बनता है। इन दोनों में स्टार्टिंग की छोटी कॉइल डलेगी और जो इसके साथ खाली स्लॉट है इसमें स्टार्टिंग की बड़ी कॉइल डलेगी। यानी 6 8 का पिच बनेगा। ये जो छोटी स्लॉट है इसमें एक स्लॉट देखें बीच में सेंटर में खाली है। ये स्लॉट इसी तरह खाली रहेगी। 36 स्लॉट के मोटरों में एक स्लॉट जो है वो आखिर में खाली बच जाता है। हम इसी तरतीब से चारों कॉइलें इसमें डालेंगे और उसके बाद सेम इसी तरह का ही कनेक्शन करने के बाद फिर आगे की बातें करेंगे। दोस्तों, कनेक्शन करके हमने स्लिप डाल दिया है और अब हम यहाँ पे देखें क्रॉस पेपर देंगे। यानी इन दोनों कॉइलों के दरमियान एक पेपर देंगे। ऐसा पेपर देंगे, इस तरह से देंगे कि ये कॉइल और ये वाली कॉइल आपस में किसी तरह भी टच ना हो। ये देखें, ये 2 सप्लाई है। रनिंग का अलग है, स्टार्टिंग का अलग है। अंदर वाला जो है रनिंग है, ऊपर वाला स्टार्टिंग है। इन दोनों की कॉइलों में से कोई एक तार भी एक दूसरे में नहीं मिलना चाहिए। 2 लीडें ऊपर वाले कॉइल की है, 2 लीडें अंदर वाली कॉइल की है। ऊपर वाली कॉइल की दोनों लीडें यहाँ से बाहर आ जाएंगी और अंदर वाली एक लीड यहाँ से कनेक्शन बॉक्स में बाहर आएगी और एक लीड जो है क्लच में लग जाएगी। और 2 तारें हम ऊपर कैपेसिटर की डालेंगे इस जगह पे, एक क्लच में लगेगी और एक यहाँ पे जंक्शन बॉक्स में आएगी। आगे चल के हम पूरी डायग्राम में आपको कनेक्शन समझाएंगे कि दूसरे साइड से भी इसी तरह ही हमें बीच बीच में क्रॉस पेपर देना है और क्रॉस पेपर देने के बाद यहाँ पूरी अच्छी तरह से धागे से बांध देना है। और सेम इसी तरह हम कनेक्शन साइड में भी करेंगे।
दोस्तों मोटर वाइंडिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और कनेक्शन हो चुके हैं। और ये देखें, ये 2 तारें जो हैं ये कैपेसिटर में जाके लगती हैं। और ये देखें, एक वायर जो है ये स्टार्टिंग की है और दूसरी वायर ये कैपेसिटर से आ रही है यहाँ से। तो ये दोनों क्लच में लग जाएंगी। स्टार्टिंग की एक वायर यहाँ पे जंक्शन बॉक्स में आई है और कैपेसिटर की एक वायर जंक्शन बॉक्स में आई है। हमने यहाँ पे क्रॉस पेपर दे दिया है, इन दोनों कॉइलों के दरमियान हमने पेपर डाल दिया है। अब इन्हें हम बांधेंगे, यानी धागे की मदद से पूरा राउंड में इसको हम बांध देंगे कि सब अपनी जगह पे, जितने जो वायर हैं, पेपर है, सब अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसकी फिटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक वायर का पीस है, इसे हमने इस तरह से मोड़ लिया है सामने की तरफ से। तो इस तरह से हमें मोड़ लेना है इसे, और इसके बीच से हम धागा डालेंगे और ये हिस्सा जो है इस तरह इन सलाटों के बीच में जो गैप बना हुआ है वहाँ पे हम इस तरह से डाल के और इस साइड से निकालेंगे। ये देखिए, वाइंडिंग को बांधने के लिए ये धागा इस्तेमाल किया जाता है और ये वाइंडिंग की दुकान में ये धागा मिलता है। दोस्तों वाइंडिंग को बांधने के बाद इस तरह से लकड़ी के हैमर की मदद से हमें कॉइलों को थोड़ा पीछे की तरफ करना होता है। ये देखें, ये स्टेटर का जो ये हिस्सा है ये बिल्कुल क्लियर हो कि जब हमारा स्टेटर यहाँ से जाए तो इन कॉइलों में नहीं टकराना चाहिए। कॉइलों को बैठाने के बाद आपने ये बीच वाले जो पेपर हैं इनको भी बैठाना है। इस तरह की एक पट्टी आपने लेना है और इन सलाटों के बीच में रख के फिर किसी इस तरह के हैमर की मदद से इन तमाम पेपर को बैठाना है। ये देखें, ये जितने पेपर जो हमने ऊपर से डाले हैं इन सबको हमने बैठा दिया है। और तमाम तारों को अच्छी तरह से चेक करना है कि कोई तार जो है वो बॉडी से टच ना हो, कोई पेपर से बाहर ना हो। और अच्छी तरह से चेक करने के बाद फिर हमने वार्निश करनी है। इस तरह से करने से ये सारी पेपर जो है वो नीचे की तरफ जाकर बैठ जाती है और पेपर फिर ऊपर की तरफ नहीं उठती। वाइंडिंग मुकम्मल होने के बाद हमें वार्निश करना होता है। ये देखें, ये वार्निश की बोतल है और कई टाइप के वार्निश होते हैं। आमतौर पे हम लोग जो वाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं दुकान वाले, तो इसी तरह की वार्निश इस्तेमाल करते हैं। ये बोतल 80 से 100 रुपये में मिल जाती है। ये समझ लें एक बोतल में तकरीबन 8 से 10 मोटरें वार्निश हो जाती है। हमने जो है वार्निश सिर्फ इन सलाटों को खास तौर पर देना होता है। वार्निश देने का मकसद ये होता है कि ये जो हमने पेपर डाले हैं तो ये पेपर जो है वो सलाटों में चिपक जाएं और ये जितने तार और पेपर वगैरह हैं सब आपस में मिल जाएं, कनेक्ट हो जाएं, एक मजबूत तह बन जाए। दोस्तों हमने मोटर में वार्निश कर दिया है और वार्निश भी सूख गई है। अब हम इसे फिटिंग करने जा रहे हैं। फिटिंग करने से पहले हमें इसकी सप्लाई चेक करनी होती है। सप्लाई ऑलरेडी हमने इसका चेक कर लिया है, मोटर शार्ट नहीं है और मोटर की सप्लाई भी बराबर है। फिट करने से पहले हमें क्लच को देखना होता है। ये देखिए, ये इसका क्लच गवर्नर है। हम अपने देसी जुबान में क्लच कहते हैं, वैसे इसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहा जाता है। तो ये पॉइंट है आपस में मिलनी चाहिए। क्लच के ऊपर मेरी एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है। अगर क्लच की सेटिंग गलत होगी तो उस सूरत में आपकी मोटर जल सकती है। अब यहाँ पे देखिए 2 स्क्रू आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इन दोनों स्क्रू में हमें यहाँ पे 2 तार हमने निकाला है, ये क्लच वाली। ये देखिए, एक स्टार्टिंग से निकल रही है और एक वायर कैपेसिटर से होकर आ रही है। इन दोनों वायर को हमें किसी भी दोनों पॉइंट में दे देना है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे देना है या ऐसे देना है। कोई भी तार आप कहीं भी इन दोनों पॉइंट में हमें अलग अलग लगाने हैं बस। फिट करने से पहले हमें क्लच को अच्छी तरह से साफ़ करना होता है, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। बेरिंग को भी हमने साफ़ कर दिया है। अब इसे हमें, अगर बेरिंग ख़राब हो तो बेरिंग आप चेंज कर दें, वरना इसमें आप ग्रीस लगा लें। वैसे ये बेरिंग सही है तो हम इसे सिर्फ ग्रीस कर देंगे। पीछे वाली बेरिंग भी हमें सही लग रही है। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम जाएंगे तो वीडियो मज़ीद लंबी होगी। तो हम आज सिर्फ वाइंडिंग पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे वायर लगाने के बाद स्क्रू को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करना होता है। स्क्रू में लूजिंग ना हो, इस चीज़ का ख्याल करना होता है। दोस्तों मोटर पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसके कनेक्शन करने जा रहे हैं। ये देखें, अंदर से 4 तारें आ रही है। ये कैपेसिटर की है और ये देखें
इसमें बारीक स्लिप लगा हुआ है, ये स्टार्टिंग की है। स्टार्टिंग की एक वायर एक साइड पे लगाना है और कैपेसिटर की एक वायर हमें एक साइड पे लगाना है। और ये जो रनिंग की तार हैं, जो मोटी तारें हैं जिसमें 2 नंबर स्लिप लगा हुआ है, ये हम एक साइड पे लगाएंगे कैपेसिटर के साथ और यहाँ पे एक साइड पे लगाएंगे स्टार्टिंग के साथ। रनिंग का एक तार और स्टार्टिंग का एक तार यहाँ पे लगाएंगे। रनिंग की दूसरी वायर हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके साथ में हम कैपेसिटर की वायर लगा देंगे। इस वीडियो में तो नहीं, आने वाली वीडियो में मैं आपको सिंगल फेज मोटर का मुकम्मल कनेक्शन का तरीका डायग्राम के साथ समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों तारों को लगा के और इसके साथ जो है दूसरी तार को हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह की एक तार को ज्वाइन करके हम बाहर निकाल देंगे। सो ये था दोस्तों सिंगल फेज़ के मोटर को बनाने का शुरू से लेके आखिर तक का तरीका जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।